मैं संन्यास लेने से डरा हूं, ऐसे ही बहुत सी मुसीबतें हैं भगवान। अब संन्यास की मुसीबत लेने से जी डरे तो आश्चर्य नहीं। मार्गदर्शन दें सागरमल। जब ऐसे ही बहुत मुसीबतें हैं तो एक और से इतनी मुसीबतें ली, बिना मुझसे पूछे ली, और जहां तक मैं समझता हूं बिना किसी और से पूछे ली, तब ये मुसीबत भी क्या पूछ के लेते हो। इतना ही मैं कह सकता हूं कि सन्यास इतनी बड़ी मुसीबत है कि बाकी सब मुसीबतें छोटी पड़ जाएंगी। तुम घबराओ मत। और छोटी मुसीबतों से छुटकारे का एक ही उपाय, बड़ी मुसीबत ले लो, तो छोटी अपने आप भूल जाती। छोटी इतनी छोटी हो जाती। मैं तो नहीं देखता कि तुम्हारी जिंदगी में सिवाय मुसीबतों के और क्या है। हालांकि छोटी छोटी मुसीबतें, क्योंकि तुम्हारे छोटे छोटी आकांक्षाएं, छोटी छोटी अभीप्साएं। सन्यास तो बड़ी मुसीबत है, क्योंकि बड़ी आकांक्षा है, बड़ी अभीप्सा है, परमात्मा को पाने की प्यास। इससे बड़ी तो कोई और मुसीबत नहीं हो सकती। एक बार मुल्ला नसरुद्दीन ट्रेन से सफर कर रहा था और उसने बगैर किसी कारण के अपने छोटे बच्चे की पिटाई कर दी। एक बार, दो बार, तीन बार। सामने बैठी हुई महिला से जब ये न देखा गया तो वो बोली कि देखो जी, अभी भी तुमने एक भी चांटा इस बच्चे को मारा तो मैं तुम्हें मुसीबत में डाल दूंगी। मुल्ला ने उसे देखा और कहा, भाई तू कौन सी मुसीबत में मुझे डालेगी? अरे मैं पहले से ही इतना परेशान हूं। सुन, अभी पिछले माह ही मेरे पिता की टीबी से मृत्यु हो गई और हम लोग यहां दिल्ली से जा रहे, जहां मेरी सास मृत्यु शैया पे पड़ी। मैं खुद कैंसर का मरीज हूं। रेलवे प्लेटफॉर्म पर मेरी पत्नी मुझसे बिछुड़ गई। इस छोटे बच्चे ने खिड़की में अपनी उंगली कुचल ली। मंझले लड़के ने यात्रा की टिकटें चबा डाली और अभी अभी मुझे पता चला है कि हम लोग गलत ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं। अब तू और कौन सी मुसीबत में डाल सकती? मैं डालूंगा भी तो तुम्हें और कौन सी मुसीबत में डालूंगा। गलत ट्रेन में बैठे हो, टिकट कब का मंझला बेटा चबा चुका है, पत्नी कहां बिछड़ गई पता नहीं, और डरे हुए हो कि कहीं मिल न जाए। सांस मरण सैया पे पड़ी है और भयभीत हो कि कहीं बच न जाए। सन्यास तुम्हें क्या मुसीबत में डाल देगा? हां, थोड़ी जग हंसाई होगी, सो सबकी हुई। मीरा की हुई, कबीर की हुई, गुलाल की हुई। हां, लोक लाज खोनी पड़ेगी। सो मीरा ने खोई, सो दादू ने खोई, सो नानक ने खोई। लोक लाज में रखा भी क्या है? बचा के भी क्या करोगे? मूल्य क्या है उसका? हां, लोग दीवाना समझेंगे, परवाना समझेंगे, सो ठीक ही समझते। मैं दीवानगी ही सिखा रहा हूं। और सन्यास केवल शुरू में ही मुसीबत है, पहले कदम पर ही मुसीबत है। जैसे ही तुम्हारे भीतर ज्योतिर्मय का आविर्भाव शुरू होता है, वैसे ही आनंद की वर्षा होने लगती। झरत दसों दिस मोती। जैसे ही तुम्हारे भीतर
शून्य निराकार का अवतरण होना शुरू हो जाता है। सब मुसीबतें ऐसे भाग जाती जैसे सूरज के उगने पर तारे विदा हो जाते हैं आकाश से, खोजे नहीं मिलते। जैसे ही तुम्हारे भीतर समाधि का स्वर बजेगा, वैसे ही मुसीबतें ऐसे उड़ जाएंगी जैसे सूरज के उगने पर सुबह ओस के कण वाष्पीभूत हो जाते। लेकिन पहले तो मुसीबत मालूम होगी, मगर मैं कहता हूं ये मुसीबत लेने योग्य है। ये मुसीबत प्यारी है, मधुर है, अनंत संभावनाओं से भरी। और तुमने 2 कौड़ी की मुसीबतें ले ली जिनमें कोई संभावना नहीं और बिना पूछे ले ली। और इस मुसीबत के लिए सोच विचार कर रहे हो। छोड़ो सोच विचार, क्योंकि सन्यास अंततः सोच विचार छोड़ना ही है। उसका नाम ही सन्यास है। शुरुआत ही छोड़ के करो सोच विचार। शुरू से ही पहले कदम पर ही निर्णय लेके मत सन्यास लो। सब तरह से सोच के विचार के गणित बिठा के सन्यास मत लो, अन्यथा चूक जाओगे। ये छलांग है, ये ऐसी छलांग जैसे परवाना आता और क्षमा पर जल मरता। मगर इस मृत्यु के पीछे पुनर्जन्म है। इस जन्म के लिए यह मृत्यु जरूरी है। सन्यास तो सूली है, पर ध्यान रहे सूली ऊपर सेज पिया की। जैसे ही तुम इस सूली से पार हुए कि परमात्मा तुम्हारे स्वागत के लिए तैयार खड़ा है। घबराओ मत सागरमल। बूंद घबराती है सागर होने से, मगर बूंद सागर हो ही तब सकती है जब सागर में अपने को खोने को राजी हो जाए। मिटो मिटो ताकि हो सको, मरो सन्यास में ताकि सत्य में जन्म पा सको। खो जाओ अहंकार की तरह ताकि परमात्मा की तरह तुम्हारा आविर्भाव संभव हो सके। तुम परमात्मा होने को पैदा हुए हो और सन्यास के बिना यह संभव नहीं। सन्यास के बिना तुम्हारी नियति पूरी नहीं होगी। वसंत नहीं आएगा, मधुमास नहीं आएगा, तुम्हारा फूल नहीं खिलेगा। तुम बिना खिले ही विदा हो जाओगे। इसके पहले कि मृत्यु आए सन्यास आने दो, ताकि फिर मरने की कोई जरूरत न रह जाए। जो सन्यास में मरा फिर उसे मरने की कोई जरूरत नहीं रह जाती, क्योंकि वह अमृत को जान लेता है। आज इतना है।